बट हमें डरना नहीं चाहिए यार, हमें अपने सेटअप पे रहना चाहिए। सेटअप लॉस ही देगा, ज्यादा क्या होगा, लॉस होगा। बट इसके अंदर भाई मेरा लॉस हो गया गंदा, और लगभग इसके नीचे का ऐसा रख दो, इसके नीचे का, और यहाँ से 1:2। चलो गाइस मैंने ये ट्रेड लिया नहीं है, बट मैं इसको एनालाइज करूंगा कि देखते हैं इसके अंदर टीपी आता है कि नहीं। इसके लिए पनिशमेंट तो बनती है यार, मेरा मन कर रहा है मैं अपने आप को चाटे मारता हूँ। चलो फिर मैं अपने आप को चाटे मारता हूँ, 4 चाटे मार लेता हूँ। एक मत कर गलती, मत कर गलती, इसीलिए तू हारा भाई जिंदगी में अपने, इसीलिए तेरे को लॉस हुआ इतने दिन। 2 साल तू लॉस कर रहा है इसी वजह से। क्यों कर रहा है वही गलती बार बार? 2 सालों से तू फंसा पड़ा है इस ट्रेडिंग में, किस लिए भाई? सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक। स्वागत है आपसे का हमारा एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस आज है फ्राइडे, और आज मैं बहुत लेट हूँ भाई, बहुत लेट भाई। अभी 12 बजने वाले हैं अप्रोक्स, और मैं उठा था लगभग 11:30 के आसपास, क्योंकि कल रात में बहुत लेट में सोया। रात में वीडियो एडिट करी थी और मैं रात में लेट हो गया, लगभग 3:30-4 बजे सोया हूँ आज रात में। उसके बाद फिर इसलिए उठने में लेट हो गया। और अभी मैंने अपना लैपटॉप खोल के देखा तो उसके अंदर एक ट्रेड बना था जो कि मैं नहीं ले पाया हूँ। तो वो अच्छा ट्रेड बना था। मैं वैसे भी आज फ्राइडे तो आज ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा भाई, क्योंकि इस फ्राइडे को भाई, पिछले फ्राइडे को मैंने देखा था मार्केट ने सही बिहेव नहीं किया था। तो हो सकता है इस बार अगर सही बिहेव नहीं करता है तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना पसंद करूंगा। बाकी देखते हैं आज मार्केट में क्या होता है। मार्केट को किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया, और बहुत सारे कमेंट में लोग अब भी बोल रहे हैं कि भाई तू ज्यादा लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर सकता। तो भाई ऐसा क्यों भाई, मतलब क्यों नहीं कर सकता, वो मैं पूछना चाहता था। मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, बता सकते हो क्या? बाकी चलो गाइस मैं आपको अपना ट्रेड दिखा देता हूँ, जो कि अभी बन के चला गया बट मैंने नहीं किया है, और अब बनेगा तो और आगे तो मैं करूंगा। सो गाइस ये देखो, इस ट्रेड में अभी टीपी हिट हो गया। इसी ट्रेड की मैं बात कर रहा था। कितना मस्त इसने टीपी हिट किया है, 190 पिप का बढ़िया ट्रेड था। और भाई 11:30 बजे तो आसपास में उठ भी गया था, बट मैंने तुरंत चार्ट वार्ट नहीं खोला था। लेकिन क्या ही मस्त ट्रेड ये निकला है। तो वैसे ये पहला ही ट्रेड बना था, और पहला ट्रेड छूटा है मेरा। वैसे तो कोई बात नहीं गाइस, होता है। ट्रेड के पीछे नहीं भाग रहा मैं, छूट गया तो छूट गया। अभी चल के मैं नहाऊंगा, तो थोड़ा हेयर कटिंग कराने का सोच रहा था यार, बट आज थोड़ा सा टाइम नहीं है मेरे पास। आई थिंक तो कल हेयर कटिंग करवाऊँ। बाकी चलो नहाता हूँ, फिर मिलता हूँ नहाने के बाद आपसे को। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3 बजने वाले हैं, और मैंने सुबह से अभी कोई भी ट्रेड नहीं किया है। नया धोया, उसके बाद खाना खाने चला गया था भाई। चार्ट देख रहा हूँ, ट्रेड बन ही नहीं रहा। बट अभी जस्ट मैंने देखा, थोड़ा सा एक ट्रेड बन सकता है। अगर वो बन जाता है, मुझे लगेगा, मुझे अंदर से फीलिंग आएगी मैं इसको, मुझे करना चाहिए, मेरा सेटअप लगेगा तो मैं करूंगा। ट्रेड को दिखाता हूँ। तो गाइस ये सुबह वाला ट्रेड था जो कि मैंने नहीं किया था, और ये दूसरा ट्रेड जो शायद कि अभी बन सकता है। अगर मुझे एंट्री मिल जाएगी तो मैं करूंगा, जो आपको दिखाऊंगा। ये भी बात भी है कि फ्राइडे है तो थोड़ा रिस्क को देख के चलना है भाई। डर लग रहा है थोड़ा सा, पता नहीं क्यों, बट हमें डरना नहीं चाहिए यार, हमें अपने सेटअप पे रहना चाहिए। सेटअप लॉस ही देगा, ज्यादा क्या होगा, लॉस होगा। बस क्यों डरना क्यों है गाइस? ये प्राइस मुझे लगा था मुझे एंट्री देगा, बट ये तो ऊपर निकल रहा है। और अगर ऊपर निकल जाएगा, ऊपर की भी मैं एंट्री कर सकता हूँ, बट अगर ये ऐसी सीधा ऊपर निकल जाएगा तो फिर मैं एंट्री नहीं करूंगा। मुझे प्रॉपर सेटअप बनने का वेट करना है भाई। जा रहा है भाई, जा रहा है तो जाए भाई, फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमें। मुझे एंट्री नहीं मिलेगी तो मैं नहीं करूंगा। प्रॉपर सीधा चला जाएगा तो चला जाए। गाइस ये देखो, इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, अभी तक एंट्री नहीं बनाई है। बट अभी शायद अगर बढ़िया सा कुछ सेटअप बना रहा है, अगर बना देता है, बट ये नीचे ही चला है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना एक तगड़ा रेजिस्टेंस है भाई। कितनी बार भी यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, 1 2 3 4 और ये 5वीं बार ले रहा है। तो इस बार अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे ही चला जाता है तो ज्यादा सही रहेगा, मस्त ट्रेड बनेगा। बट अगर इसको ब्रेकआउट मारेगा तो भाई उड़ेगा फिर ये ट्रेड। बाकी लेट्स सी, कुछ अच्छा ट्रेड बनाए यार तो सही रहे यार। डर इतना लग रहा है इस ट्रेड में कि क्या ही बोलूं मैं ये ट्रेड अभी तक करा नहीं, अगर करा होता तो ये लगभग टीपी दे के आया था भाई। बट छोड़ो यार, सेटअप ही नहीं बन रहा। तो भाई लो भाई, मैंने ये ट्रेड को लगा दिया है अभी। अब देखते हैं यार ये ट्रेड में क्या होता है। अगर ये ब्रेकआउट मारेगा भाई भयंकर उड़ेगा ट्रेड। मैंने ये देखो ये ट्रेड लगाया हुआ है, और इसमें भी 100-150 का प्रॉफिट भी चलने लगा है। लेट्स सी भाई, निकलता है तो मजा आएगा भाई। ये जो टीपी है ना भाई, कम से कम यहाँ तक आएगा, ये इस वाले रेजिस्टेंस तक। टीपी को बढ़ा के रखूंगा तो मैं लगाऊंगा ये यहाँ तक, ये पूरा आएगा वो लेने। बट मैं ऐसे ही रखा हूँ टीपी। बाकी लेट्स सी कैसे क्या होता है इसके अंदर, देखा जाएगा। भाई मैंने इस ट्रेड में मतलब टीपी बहुत ही ज्यादा ऊपर लगा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां तक टीपी मैं लूंगा। मैं भाई प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से मैं अपना टीपी बुक करूंगा। 1:2 तो अपना बुक होगा ही। उसके ऊपर अगर मैं देखूंगा बढ़िया मूव आ रहा है अगर, तो मैं होल्ड करूंगा। अगर नहीं आ रहा तो मैं चुपचाप बुक कर लूंगा। ये मैंने कुछ आइडिया सोचा है। ऐसा नहीं भाई मैंने ऊपर टीपी लगा दिया तो मुझे लग रहा है वहां तक जाएगा, तो मैं वहां तक हो सकता है चला जाए वहां तक, बट पता है नहीं, मैं वहां तक होल्ड ही नहीं कर पाऊंगा आई थिंक। बाकी लेट्स सी, 3 बज चुके हैं, 3:05 हो गया है, और मैं 3:30 बजे तक जिम भी निकल जाऊंगा। आज थोड़ा लेट जाऊंगा, 3 बजे जाता था बट आज 3:30 बजे जाऊंगा। देखते हैं, बैठे रहेंगे। बाकी भाई ट्रेड देखो तो भाई चल रहा है अपना, निकलने का ट्राई कर रहा है। निकल जाता है तो ज्यादा सही रहेगा। और हाँ गाइस मैं एक चीज बता दूं कि इसके अंदर मेरा ज्यादा रिस्क नहीं है। मैंने $300 का रिस्क लिया है, और उसके बदले मैंने $600 का टीपी सेट किया है। सो गाइस मैं अभी जिम
जिम के लिए चल रहा हूँ और मैंने 2-3 ट्रेड कर दिए भाई, और मैं उसको अभी जिम से वापस आके एक्सप्लेन करूंगा। एक ट्रेड तो अभी चल भी रहा है लाइव। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा ये ट्रेड में टीपी हिट हो चुका है और मैं अभी जिम जा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं रास्ते में हूँ। और मैं ट्रेड आपको दिखाऊं तो ये वाला ट्रेड था मेरा, जिसमें कि अभी जस्ट टीपी हिट हुआ है। $1000 का अप्रोक्स, $1000 का मैंने लगाया था, $2-3 पहले ही हिट हो गया। इसको गाइस कहीं मैंने यहाँ पे बुक किया, यहाँ पे 2.लगभग 1:3 का ट्रेड ये गया है अपना। $997 का, और ये मेरे दो पहले लॉस हो गए $313 का, और $219 का लॉस हुए, दोनों कटे। तब ये वाला टीपी हिट हुआ है। जादू वाला कर। कौन जादू वाला? गाइस मेरा जिस बन रहा है, देखे जाता है कि टीके निकलते हैं। अबे दो विस्की मैच। गाइस अभी जा रहा हूँ पानी भरने, पानी भर के क्या बताऊँ यार, मेरी ड्यूटी लगा दी इसके चक्कर में। पूरी बोतल और पीपे लेके आया है, पानी भरवाने के चक्कर में आ गया साथ में। बाइक से आता बट ताकि ये पानी उठाए, इस वजह से मैं बाइक नहीं लेके आया, पैदल ही आया। भाई यार मैं अभी सेटअप पे आके पहुंचा था और मुझे एक ट्रेड दिखा और मैंने वो कर लिया। पहले ही मेरे 3 ट्रेड हो गए थे आज के, बट ये चौथा ट्रेड था और इसमें मेरा लॉस हो गया। पिछले वाले ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ था, बट इसमें लॉस हो गया। और वो लॉस होता नहीं भाई, मेरे सेटअप पे था बट न्यूज थी, मैंने देखा नहीं, न्यूज के चक्कर में मेरा लॉस हो गया। क्या ही करूँ यार, अब न्यूज देखना भूल गया यार। बहुत दिनों से मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री भी नहीं खोला था कि देख लूं कि न्यूज चल रही कि नहीं। आज जब प्राइस मूव किया अचानक से अपोजिट साइड, तो मैं समझ रहा हूँ ये कैसे मूव कर रहा है भाई, ये तो कोई प्रोजेक्शन ही नहीं बन रहा। फिर पता लगा मुझे कि भाई न्यूज आई है। तो गाइस ये देखो, जैसे मैंने ये वाला ट्रेड लगाया था, जैसे ही लगाया भाई, यहाँ पे जैसे कैंडल क्लोज में मैंने लगाया और तुरंत ही रिवर्स हो गया ये। मैं स्टॉप लॉस लगाता, बट मुझे पता चला कि न्यूज है, तो न्यूज के चक्कर में मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, क्योंकि अगर न्यूज के टाइम पे स्टॉप लॉस हिट होगा तो मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाता। बट जब मैंने न्यूज देखा, ये 6 बजे न्यूज थी, 6 बजे वाली जब मैंने न्यूज देखी तो मुझे पता चला ये रेड फोल्डर न्यूज नहीं थी, ये येलो फोल्डर न्यूज थी, विलियम चाचा की स्पीच थी। तो इस वजह से मैंने क्लोज कर दिया ये ट्रेड। बट इसके अंदर भाई मेरा लॉस हो गया गंदा। ये देखो गाइस, मेरा इसके अंदर $631 का लॉस हो गया, जबकि इसके अंदर मेरा रिस्क था $300 का। और पिछले वाले में मैंने बुक किया था $997, यानी कि अप्रोक्स $1000 मैंने प्रॉफिट बुक किया था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है। ये देखो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में ट्रेड किया था, ऐसे हिट हुआ। दूसरा ट्रेड किया, उसमें भी ऐसे हिट हुआ। तीसरा ट्रेड किया था जिसके अंदर मेरा टीपी आया, बट उसके बाद ट्रेड ही नहीं बना। और उसके बाद जैसे मैं जिम से वापस आके भी सेटअप पे पहुंचा था तो ये बना, और ये फिर रिवर्स हो गया, निकल गया मेरा फिर से ऐसा हिट हो गया। तो आज ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आज मैं फिर से वापस है, आज के डे में मैं लॉस में हूँ, $184 के लॉस में हूँ अभी भी मैं। तो यानी कि आज के मेरे ये 4 ट्रेड हो गए। और अब क्या पता अब कोई ट्रेड बनता है कि नहीं बनता, और अगर बनता भी हो तो भाई इतना आज न्यूज है बार बार। भी देखो कैड की तो छोड़ दो, यूएसडी भी इसके अंदर है। 7 बजे फिर से न्यूज है, और 6:30 बजे न्यूज है, 7:15 पे न्यूज है, 7:30 पे न्यूज है, 8:15 पे रेड फोल्डर न्यूज है। भाई ये तो तगड़ा है। उसके बाद 9:30 पे न्यूज है। मतलब आज पूरा दिन न्यूज ही न्यूज है भाई, समझ में नहीं आ रहा। इतना न्यूज है तो कोई कौन कैसे ट्रेड करेगा। और अभी अगर मैं एक चीज और दिखाऊं तो यहाँ पे सेटअप बन रहा है, मतलब यहाँ पे मैं चाहूँ तो बाय कर लूंगा, बाय करूंगा तो निकल जाएगा, क्योंकि एक ब्रेकआउट वाला सेटअप यहाँ पे बन रहा है। बट मैं करूंगा नहीं भाई, पता है क्यों? ये रेजिस्टेंस था, इसने ब्रेकआउट दिया, वापस इसने रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करके ये निकलेगा, अच्छा खासा निकलेगा। बट मैं इसको नहीं करने वाला, इसलिए क्योंकि ये मेरे सेटअप पे नहीं है, मेरा सेटअप दूसरा है। मैं अब ब्रेकआउट ये सब चीजें सेटअप ट्रेड करना बंद कर दिया हूँ, तो जैसे मैं इसको नहीं करूंगा। बाकी ये जाएगा टीपी, इसमें भी अगर मैं करूँ 1:2 का अगर टारगेट लेना चाहूँ तो मस्त देगा ये ट्रेड, अच्छा खासा, बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा है ये भी। ये देखो यहाँ से बाय करो और लगभग इसके नीचे का ऐसा रख दो, इसके नीचे का, और यहाँ से 1:2 दे देगा, लगभग 1:2 तो दे देगा ये। चलो गाइस मैंने ये ट्रेड लिया नहीं है, बट मैं इसको एनालाइज करूंगा कि देखते हैं इसके अंदर टीपी आता है कि नहीं। भाई निकल रहा है, देखा। सो गाइस आपने जो ट्रेड देखा था, अभी मैं ये ब्लॉग वापस से 9 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ। और आपने जो पिछला ट्रेड देखा था, मैंने आपको बताया था प्राइजेक्शन के हिसाब से कि वो टीपी जा सकता है। तो वो भाई मैंने ट्रेड लिया नहीं था, बोला था नहीं लूंगा, बट बीच में थोड़ा सा गड़बड़ किया है। मैं बताता हूँ उसको, पहले मैं दिखाता हूँ उसमें टीपी गया है। तो गाइस ये वाला ट्रेड था जो कि मैंने लिया था, प्राइजेक्शन के हिसाब से मैं बता रहा था। और ये देखो इसमें टीपी गया है, कितने 140 पिप का टीपी गया है इसके अंदर। थोड़ी देर तो भाई एसएल के पास ये बहुत ही ज्यादा मूवमेंट करता रहा, फिर उसके बाद ये टीपी एट द एंड निकल गया। और अगर मैं बताऊं तो आपसे ने पिछला मेरा अकाउंट जब देखा था तो वो लॉस में था, यानी कि यहाँ पे कुछ आपसे ने आई थिंक $200 के आसपास यहाँ पे लॉस में देखा होगा, बट अभी प्रॉफिट में आ चुका है। और वो इसलिए क्योंकि मैंने भाई अपना रूल ब्रेक कर दिया। मैं दिखाता हूँ MT5 में। तो गाइस ये देखो, ये दो छोटे छोटे ट्रेड दिख रहे हैं, $85 और $168, ये मैंने यहाँ पे किया है भाई, यहाँ पे इसी वाले ट्रेड में मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको पता लगेगा। कहीं प्राइस यहाँ पे कहीं पे था तो मैंने यहाँ पे ट्रेड किया उसमें अंदर, और वो पता है इसलिए हुआ क्योंकि मैं लॉस में था, मेरी साइकोलॉजी बिगड़ी हुई थी थोड़ी बहुत, मतलब बिगड़ी नहीं हुई थी, बट एक अंदर
था कि भाई लॉस में हूं मैं अभी, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। बिना मेरे सेटअप पे बिना आए हुए मैंने भाई बीच में कहीं भी ऐसे रैंडम ट्रेड लगाए 2 ठो। तो इसके लिए अब अगर मैंने गलती करी है रैंडम ट्रेड लगा के, तो मुझे इसके लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मन तो कर रहा है अपने आप को ही चाटे मार लूं 2-4 कि मैंने क्यों किया भाई वो ट्रेड। मतलब भाई मैंने फिर रूल ब्रेक किया है, जो चीज मैं हमेशा करते हुए आ रहा था इतने दिनों से कि रूल ब्रेक ना करूं। क्योंकि जब मैं रूल ब्रेक करता था, कभी भी रैंडम ट्रेड लेता था, मेरे लिए भाई वो वर्कआउट हुआ ही नहीं। मैं प्राइस एक्शन ट्रेड करके देख लिया, वो भी वर्कआउट नहीं हुआ। वहां पे भी मेरा लॉस ही हुआ एट द एंड। प्रॉफिट बन जाता है भाई किसी किसी दिन, और लेकिन मैक्सिमम डे मेरा लॉस ही होता था। लेकिन फिर मैंने आज भी वही गलती करी है, और अगर मैं यही गलती करूंगा तो वापस से मैं वही जगह चले जाऊंगा जहां पे था। और पता है सब मेरा थोड़ा लगता है थोड़ा सा साइकोलॉजी बिगाड़ इस वजह से हुआ, क्योंकि वो जो न्यूज में मेरा एसएल हिट हुआ, वो एसएल मेरा हिट नहीं होना चाहिए था। मेरे ऑर्डर बहुत अच्छा था, वो ट्रेड बहुत अच्छा था, बट वो न्यूज के चक्कर में एसएल हिट हुआ। उसकी वजह से मुझे लग रहा है मेरे दिमाग में भी थोड़ा सा इफेक्ट आया है। बाकी गाइस मैं ये चीज पूरा अपने जर्नल में लिखूंगा कि मैं ये मिस्टेक आगे से ना करूं। हो सकता है भाई पूरे हफ्ते मैंने ये ट्रेड किया है, पूरा लगातार ट्रेड किया पूरे वीक में, तो आते आते मैं थोड़ा सा सेचुरेट भी हो गया। आई थिंक अब सैटरडे संडे कल 2 दिन रहेगा, ब्रेक मिलेगा, तो मैं थोड़ा दिमाग शांत हो जाएगा उस वजह से ट्रेडिंग से। तो शायद आगे से मैं ये गलती ना करूं। बट गाइस इसके लिए पनिशमेंट तो बनती है यार। मेरा मन कर रहा है मैं अपने आप को चाटे मारता हूँ। लाओ ठीक है गाइस, चाटे तो मारूंगा। सो गाइस चलो फिर मैं अपने आप को चाटे मारता हूँ, 4 चाटे मार लेता हूँ। 1 2 3 4। भाई मत कर गलती, इसीलिए तू हारा भाई जिंदगी में अपने, इसीलिए तेरे को लॉस हुआ इतने दिन। 2 साल तू लॉस कर रहा है इसी वजह से। क्यों कर रहा है वही गलती बार बार? इतना लॉस तू झेल रहा है, 2 सालों से तू फंसा पड़ा है इस ट्रेडिंग में, किस लिए भाई? सेटअप नहीं फॉलो करा जा रहा है ना तेरे से, परेशान हो गया गाइस में। चलो गाइस ठीक है यार, अब देखो दी पनिशमेंट याद रहेगा अब आगे से। गाल लाल कर लिए यार ठीक है, चाहिए था वैसे ये डोज भाई। सेटअप फॉलो कर इसकी सेटअप फॉलो कर भाई। मत कर रैंडम ट्रेड, चला जाएगा अकाउंट, फिर वही जगह पहुंच जाएगा तू। मत कर साइकोलॉजी खराब, परेशान मत कर अपने आप को। छोड़ो गाइस, अब थोड़ा ट्रेड के बारे में बात करता हूँ मैं आपसे से। तो गाइस ये देखो अभी मेरे सेटअप के पास आई थिंक आ सकता है। मैं खाना खाने चला जाऊंगा, अभी 9 बज रहे हैं, तो मैं निकल जाऊंगा खाना खाने के लिए। और अभी देखो ये ट्रेड थोड़ा सा नीचे आने का ट्राई कर रहा है। अगर ये मेरे सेटअप पे आके ट्रेड वेड कुछ बनाता है तो मजा आ जाएगा, तो मैं 1 बाय का ट्रेड हो सकता है कर लूँ। बट वैसे भी आज न्यूज बहुत था ना गाइस, इस वजह से न्यूज की वजह से बहुत सारे ट्रेड बने भाई, बहुत सारे उल्टे सीधे ट्रेड बने। न्यूज नहीं होता ना तो इतना दिक्कत नहीं होता ट्रेड बनाने। बाकी वैसे भी मैं आज भी लॉस में नहीं हूँ, प्रॉफिट में ही हूँ। अभी तो आज खड़े $58 के C2C पे ही पड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग में प्रॉफिट में ही था वैसे तो, बट ठीक है यार। सो गाइस अभी मैं चल रहा हूँ खाना खाने, और मैं बताऊँ जो ये मैंने पनिशमेंट दी अपने आप को ना, ये मैंने आप सबके सामने इसलिए दी है ताकि मुझे याद रहे कि भाई ये गलती नहीं करनी है, और शर्मिंदा भी रहूं मैं अंदर से कि मैंने ये गलती करी और अपने आप को पनिशमेंट दिया। भाई ट्रेडिंग ना बहुत ही माइनर सी मिस्टेक को भाई उठा के फेंक देगा तुम्हें बाहर, तो इसके अंदर माइनर से मिस्टेक भी नहीं करना है मुझे। भाई मैं अपने आप को एट द एंड यही बोलना चाहूँगा कि मत कर लाला, मत कर भाई, चला जाएगा वापस। गाइज मैं भी आपसे कोई चीज़ बताना चाहूँगा। मैं आया था अपनी शॉप पे खाना खाने के लिए, बट मेरे साथ अभी अन्याय हो गया है, मैं बताता हूँ। दिक्कत ये थी कि मैं ये अपना बोतल, जिम वाली बोतल है भाई, मैं छूट गया, इसके अंदर क्रिएटिन था और ये बंदा पूरा पानी उड़ा दिया। बताओ कैसा अन्याय है ये? तूने पानी पिया कैसे इसके अंदर? मेरी बोतल का जो पानी गया इसको भर के वापस दूं? यस ओके ब्रदर। अब आगे से ध्यान रहे गलती ना हो। गाइज लॉस होने के बाद और क्या कहते हैं 2 चाटे मारने के बाद मेरा दिमाग हिल चुका है, तो मैं कुछ भी बस बना दे रहा हूँ। सो गाइज मैं अभी खाना खा के आ चुका हूँ, और मैं जब खाना खाने गया था तो मैंने फोन से देखा था भाई, क्योंकि मैं पहले ही पीसी पे अपने देख के गया था, एक ट्रेड बनने वाला था। तो जब मैं खाना खा रहा था मैंने ट्रेड देखा, एक ट्रेड बन रहा था, मेरा मन किया मैं कर लेता हूँ। मैं करने ही वाला था, मैं ट्रेड लगा रहा था जब तक ट्रेड थोड़ा ऊपर निकल गया और मेरा छूट गया। मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया था, बट वापस वो लिमिट ऑर्डर के पास आ रहा था, बट मुझे ऐसा कुछ अंदर मेरा मन किया नहीं कि भाई लास्ट डे है, फ्राइडे है, और सेशन भी थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, रात के 10 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि रहने देते हैं, मत नहीं करते हैं ट्रेड। वैल्यूम नहीं था ट्रेड में, मैं दिखाऊं तो अभी भी कैंडल्स ऐसी हैं कि वैल्यूम जैसा नहीं कुछ दिख रहा था, तो मैंने वो ट्रेड नहीं किया, छोड़ दिया। पर चाहता एक बार मेरा ट्रेड पहली बार में तो छूट गया था, दूसरी बार वो ट्रेड लेने आया था, बट मैंने दोबारा लिया नहीं ट्रेड। लेकिन वो ट्रेड अभी टीपी के पास पहुंचने वाला है भाई। तो गाइस ये था वो वाला ट्रेड। अभी देखो यहाँ से मेरा पहली बार में तो ये कैंडल पे छूट गया, वापस जब ये आया ना यहाँ से, ये लिमिट ऑर्डर आपको दिख रहा है, ये लेने आया था मेरा ऑर्डर, बट मैंने हटा दिया था, इस वजह से ये मेरा लिमिट ऑर्डर नहीं लगा। नहीं तो भाई अब
तक तो बढ़िया इसके अंदर मिल जाता मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट। अभी अगर मैं दिखाऊं तो इसमें के अंदर लगभग कितने पिप्स चल रहा है प्रॉफिट। तो गाइज इसमें 100 पिप का प्रॉफिट चला है लगभग। इसने 120 पिप तो दिया ही होगा। अगर मैं देखूं एक बार वापस, इसने गाइज 120 पिप दे दिया है। 120 पिप इसने दिया है टारगेट, तो इतना दे चुका है ऑलरेडी। और मैंने नहीं किया था ये ट्रेड क्योंकि भाई इसके अंदर मुझे लग नहीं रहा था कि वॉल्यूम देखो ना कैसे ऐसे कैंडल बन रही थी, तो मुझे वॉल्यूम जैसा कुछ लगा नहीं था, इस वजह से मैंने नहीं किया था ये ट्रेड। बट अभी थोड़ा सा हल्का सा रिग्रेट हो रहा है, बट कोई बात नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ही चाटे मारे अपने आप को, इस वजह से मैंने ये ट्रेड नहीं किया था। बट ये ट्रेड एकदम प्रॉपर मेरे सेटअप पे था भाई, बेस्ट ट्रेड था मेरा सेटअप के ऊपर। लेकिन क्या ही यार, चलो छूट गया। ये तो ट्रेड तो टीपी हिट कर देगा 100% मैं श्योर हूँ। बट एक चीज मैं ये बताना चाहता था कि देखो अभी रात के 10 बज चुके हैं, अब क्या पता कोई ट्रेड मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं सोचूंगा ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर देंगे। बट अगर मिलता है तो मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी अगर मैं एक चीज बताऊं तो आज भी ट्रेड अच्छे बने थे, बट मैंने एग्जीक्यूट ही नहीं किया भाई। 2-3 ट्रेड तो मैंने एग्जीक्यूट ही नहीं किया। जैसे जो एग्जीक्यूट किया उसमें एसएल गया है, बट सही से अगर मैं एग्जीक्यूट करता तो आज का भी प्रॉफिट $1000 प्लस ही रहता। बट आज का प्रॉफिट कुछ नहीं है, $58 का प्रॉफिट है, तो कुछ भी नहीं है। यही है कि मैंने आज सही से ट्रेड को फोकस से ट्रेड नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। सुबह लेट में उठा था और सुबह वाला ट्रेड भी अच्छा बना था, सुबह 11:30 बजे वाला। मैं लेट में ही उठा था तो वो वाला ट्रेड छूटा, और ऊपर से ये वाला ट्रेड भी मैंने छोड़ा। सेटअप पे मेरा था तो मेरे सेटअप पे ट्रेड करना चाहिए था मुझे, बट मैं डर रहा था, इस वजह से मैंने ये ट्रेड भी छोड़ा। और यही है ना कि ये तो ट्रेड लगभग टीवी हिट करने ही वाला है भाई। तो यही सारी चीजें गलतियां, छोटी छोटी गलतियां पूरी वीक में मैं पूरा चैट एनालाइज करूंगा और पूरी गलतियां अपनी देखूंगा कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियां करी हैं, कौन सा ट्रेड नहीं किया, कौन सा करना चाहिए था, कौन सा नहीं करना चाहिए था। थोड़ा एनालिसिस करूंगा पूरे वीक का मैं आज के कल सैटरडे रहेगा, और होप सो मैं आगे से गलतियां ना करूं, और जो जहां मेरा सेटअप बन रहा है मैं वहां रिस्क लूं, डरू नहीं, रिस्क लेना चाहिए मुझे। जैसे कि मैंने वो रिस्क लिया था, वो भाई एसएल मैंने नहीं लगाया था वहां पे। तो ठीक है, बस आज का ब्लॉग यही पेंड करते हैं। होप सो गाइस आज का ब्लॉग देख के आपको क्या ही सीखने को मिला होगा, आपसे मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट मंडे, बाय गाइज। अभी मैंने छोटा सा एक स्कैल्प कर लिया क्योंकि भाई यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था भाई, मार्केट गजब मूव कर रहा है भाई, पता नहीं क्यों। और मैंने $148 का प्रॉफिट बुक किया क्योंकि गाइज मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी से मैं इसके अंदर इंटर हुआ था। रिस्की था थोड़ा सा, इस वजह से। सो गाइज अभी आज का अपना डे $200 के प्रॉफिट में क्लोज हो रहा है। और अगर ओवरऑल प्रॉफिट देखें इक्विटी अपनी 51,485 पे आ चुका है। 2.97% अप है अपनी इक्विटी। चलो गाइज बाय।